वाले से है ना, उनका डैम है, बिजली उनकी खुद बना रहे हैं। हमें इधर IMF लेके डूबा हुआ है, जो जी IMF कह रहा है वो बढ़ाना है। गरीब आदमी लोग खा जाते हैं, वो ले जाते हैं गरीब। हाँ, ये दिखाए जरा, ये दिखा दे, हैं। ये गरीब कितने का ले जाता है? 40 रुपए किलो, 50, 100 के 3 किलो। हम खुद घर में इसमें चाट बनाते हैं इसकी। लेकिन दिल मान जाता है। आप मुझे सही दिल से बताएं कि आपका दिल मान जाता है कि आप ये सेब बेचे या वो सेब आप बेचें लोगों बाजी को? क्या करें जो हमने अपने अफगानिस्तान और इंडिया और काफ़ी हमसाई ममालिक को हमने नाराज़ किया हुआ है। उनसे अगर हमारी तजारत शुरू हो जाए तो पाकिस्तान। बात तो सुने, भाई मैंने किसी दुनिया के किसी फ्रूट मार्केट में मैंने नहीं देखा आपने कि नहीं खुला हुआ आपकी बात मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपकी बात फॉलो कर। जब आपके पास ये यार आप 300 से बेच रहे हैं, आप 300 से दे रहे हो, आप 300 दे रहे हैं सर। 150 भी मैं बेच रहा हूँ। लेकिन वो 150 का इतना सा वो जो से भी देखे ना, उनका रुपया हमसे स्ट्रॉन्ग है, हमारा उनसे नीचे है, तो इसलिए हमें तो हर चीज महंगी पड़ रही है। देख लिए प्याज या सब्जी। रमज़ान पैकेज में वो अवाम का थोड़ा बहुत ख्याल कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, लेकिन अवाम उसकी लिहाज से पाकिस्तान की अवाम बहुत कम है। चौथाई हिस्सा होगा पाकिस्तानी अवाम मुसलमान। हाँ जी। तो वो गुर्बत उधर ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो तो वहाँ पे IT में काम हो रहा है, IT में वहाँ काम पे हो तो रहा है। पता नहीं इधर- कितनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन इधर रही हैं। एक हमें एक मांगने पे लगाया हुआ है, आटे पे तकसीम पे लगाया हुआ है। इंडिया या एशिया ममालिक है जिसमें 4 मौसम आते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान, और उसमें हर फल हर किस्म का फल, और सिर्फ नमक नहीं है जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ट्रेडिंग नमक कर सकता है और सारी चीजें वहाँ से आ सकती हैं जो कि सस्ती अवाम को सस्ती है। हमें ला दे जितना भी है हम खरीदेंगे। यार वो बाहर उधर चले जाओ, बाहर को छोड़े, आप हमने इधर बैठे हुए, इधर हमें ला के दो। 200 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी पता कर ले, देख ले जा। बड़ी बेच रहा 250 रुपए किलो। हाँ, इधर- वो किधर से ले आया? मंडी से लेके आया। 200 150 दे दो। इधर- कहाँ से ले? इधर दे 300 रुपए दर्जन। क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी होती है, हाँ। ये करने रेट उन्होंने एक का ही दिया हुआ है। नहीं 300 वाला तो रेट इसका एक का ही दिया हुआ उन्होंने। केला निकाल के ये दिखाओ। पर्ची हमको दिखाए, पर्ची सारा आपको दिखाए। वो भारत वाले हैं ना, वो ठीक हैं, ये अंग्रेज भी ठीक हैं। हर वो जो दूसरे मुल्कों में पता करें ना आप जाके, तो रमजान आने से पहले वो पैकेट लीव दे देते हैं। तो हम अच्छा जो फ्रूट है अंदर से मिलेगा, वो 500 रुपए किलो अनार है। 500 रुपए के 2 किलो अनार। किलो अनार अच्छे वाला। अच्छा, किलो में 2 ही अगर आएंगे। वहाँ में सस्ते में गांधी मिलना फिर। अच्छा, ये वहाँ भी गलती है। ये केला आप में लोग लेके बाकी लेके आए। ठीक है, कितने का बताए ना 200 रुपए। 200 रुपए। हाँ। इधर 150 गाहक मांगता है, कैसे दे हम? मैंने सौदा दिए नहीं अभी। इतनी आपको गरीब की आपको बड़ी उस पे हंसी आ रही है। कितने का आप दे रहे हैं? 200 रुपए तो दे रहा हूँ। 200 रुपए ये हालत है। ये खजूर है सर, ये खजूर ये कोई 200। खाने वाली खजूर नहीं है, बाहर से ले लो। मान विकदा 3000 तक 1800 2000 3000 हाँ जी ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ये इतना महंगा कर पा रहा है जी हाँ जी आपको नहीं? है कि अंग्रेज ठीक है ना, वो हमारे पाकिस्तान जो उधर रहते हैं कंट्रियों में, आप जाके देखें, वो रमजान में उनको रिलीफ देते हैं। बिल्कुल। वो खुद हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं कि इधर तो ये चीज सस्ती है। देखो पढ़ो, रानी खजूर का कितना है? 460। लेकिन ये इसका रेट कम करे। ये गवर्नमेंट देखो, लिस्ट देख रही हो, हाँ जी, ये खजूर रानी देख रही हो, हाँ क्या जी। लिखा हुआ है? 460 लिखा हुआ। आगे क्या लिखा हुआ है? 480। तो मैं 400 क्या? गरीबी चल रही, क्या पता हमारे घर में रोटी भी पक रही है कि नहीं। तुम तो बोलते ना भी ये क्यों बेच रहे हैं, हाँ। हम दागी दागी फेंक रहे हैं। इसको पता तो नहीं। अगर बिल्कुल वो भी ज़रा ही मुल्क है। इतना एक्सपोर्ट चार्जेस भी बहुत कम है, क्योंकि हमारे साथ वाला हमसाया है ममालिक है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के शहर लाहौर की एक फ्रूट मार्केट में। चलते हैं, जानते हैं कि फ्रूट के क्या भाव चल रहे हैं और अवाम अफोर्ड कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, और साथ साथ ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में फ्रूट के क्या रेट है, इंडिया में फ्रूट के क्या रेट है, बांग्लादेश में फ्रूट के क्या रेट चल रहे हैं। थोड़ा सा पूछते हैं कि भाई इतना फर्क आखिर क्यों है, इतना ज्यादा फर्क कैसे आया और क्यों आया है। चलते हैं, जानते हैं, बात करते हैं दुकानदारों से भी और आवाम से भी। लेट्स गो। आप क्या खरीदने आए हैं आज? मैं ये फ्रूट वगैरह लेने आया हूँ। क्या भाव दे रहे हो? नहीं, जो आप इतना हंस रहे हैं, रहे भैया। आप मुझे ये बताएं क्या भाव दे रहे हो? मैंने सौदा दिए नहीं अभी। इतनी आपको गरीब की आपको बड़ी उस पे हंसी आ रही है। कितने का आप दे रहे हैं? 200 रुपए तो दे रहा हूँ। 200 रुपए। ये हालत है, ये खजूर है सर, ये खजूर ये कोई 200। खाने वाली खजूर नहीं है, बाहर से ले लो, चीज सस्ती है। इधर मंडी में हो तो महंगी तो मिलती है। ये 200 रुपए की खजूर ये बिक रही है, जो ये कि देखें आपको जरा। समझ भी नहीं आई। ये देखें, ये देखिए, ये अच्छे वाली भी देख लें भाई, अच्छे वाली भी देख लें। ये 250 रुपए। हाँ जी, ये बाहर से बड़ा मेरा 150, ये इधर से दे रहे हैं।
ये क्या बेच क्या रहे हैं? ये मुझे ये समझ नहीं आ रही, कितने का है ये नार है, ये देखो। आप मुझे बताएं कितने का बिक रहा है भाई? ये कितने का है? खराब नार, खराब। ये खराब अनार दिखाएं, ये खराब अनार 100 रुपए ये दे रहे ये कह रहे हैं 100 रुपए का ये देंगे। अच्छा ये अनार बिल्कुल खराब है, ये आप 100 रुपए का दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे 100 रुपए के अनार पे? आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो नार है ना, ये 100 रुपए नहीं दे रहे, हाँ जी, ये कह रहे हैं इनका 250 रुपए है। अभी आपने मुझे 100 रुपए बोले, ये अभी खरबूजे आप की- 250 से 100 पर आए। खरबूजा हाँ की जी, बात। खरबूजा 100 का है, हाँ। लेकिन ये खरबूजे का साइज आप देखें, ये आप किस मुंह से आप ये 100 रुपए का बेच रहे हैं? सर मुझे ये बताएं, रमजान में कितना मुश्किल हो रहा है खरीदारी करना, फ्रूट खरीदना, क्या कितना मुश्किल हो रहा है? रमज़ान में ये हमारे मुसलमान भाई जो है ना, वो जो चीज़ रमज़ान से पहले सस्ती थी वो रमज़ान में महंगी कर दी उन्होंने। इतना रेट ज़्यादा कर दिया उन्होंने रमज़ान में कि आम बंदा तो फ्रूट खरीद नहीं सकता। लेकिन ठीक है, रेट तो है ही है, लेकिन ये क्वालिटी इतनी जो गंदी क्वालिटी है। इधर मंडी के अंदर जो क्वालिटी मिलेगी आपको, ये रेट वही लगाएंगे लेकिन क्वालिटी उनकी गंदी है। लेकिन सर मंडी में तो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए ना, बस वरना ये मंडी क्यों मैं आता वही है? बहस कर रहा हूँ, वो हंस रहे हैं मेरी बात पे। मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, मैं चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैंने कहा बाहर से लेके आऊँ, उधर से क्वालिटी अच्छी मिली है, वही रेट बाहर से वही आप क्वालिटी गंदी दे रहे हैं, अंदर रेट वही लगा रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में रमजान एक इस्लामी कंट्री है हमारा, जैसे ही रमजान आता है 10-10 गुना बढ़ा देते हैं रेट। भारत में यही चीज 150 की मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जो अच्छा फ्रूट, अच्छा 70 रुपए का, 60 रुपए का अच्छा फ्रूट तो इधर है, ये देते नहीं है। अच्छा, हाँ, जो अच्छा फ्रूट है ना, नहीं अच्छा फ्रूट बाहर से मिल रहा हाँ है। जी बताएं, आप बताएं। अच्छा जो फ्रूट है अंदर से मिलेगा, वो 500 रुपए किलो अनार है। 500 रुपए के 2 अनार, किलो अनार अच्छे वाला। अच्छा किलो में 2 ही मतलब आएंगे। आपने सस्ता में बंद ही मिलना फिर। अच्छा, ये अवाम की गलती है ना, ये वो सस्ता बंद ही मिलना। अवाम की गलती क्यों है? अवाम अच्छा ले रहा, पैसे खर्चे अच्छे वाले। ये तरबूजा 300 रुपए किलो अच्छे वाला है। वो कह रहे हैं 300 का मैं बाहर से मानता मिल नहीं रहा अच्छा है। तरबूजा है। जब आप कठिन अंदर से नहीं अनार बाहर से 3 रुपए मिल रहा है। पैसे छोड़ पड़ सकते हो, अंदर से अच्छा है। आप इसमें अंदर गए हो, वो है भाई जरा दूसरी चीज में लो चीज में फर्क होता है। कोई चीज ये आए हुए हैं, ये बाहर भी जाके रेट पता कर लें, ये इधर भी ये रेट है। यार मैं गड्डी से की मैं नहीं सर, अंदर भी बड़े बुरे हालात हैं, आपको नहीं पता? अंदर जो बोलियां लग रही हैं, बड़े बुरे हालात हैं अंदर भी। यार वो जो बाहर सेल कर रहे हैं वो इधर से लेके जा रहे हैं ना, वो किधर से लेके आ रहे हैं? नहीं जो बाहर नहीं जो बाहर सही गल है जो बाहर दे रहे हैं वो किधर से लेके आ रहे किधर सानू नहीं पता किधर लेके हैं? नहीं वो अच्छे वाला है अच्छे वाला है, हमें ला रहे जितना भी है हम खरीदेंगे। यार वो बाहर उधर चले जाओ, बाहर को छोड़े, आप हमने इधर बैठे हुए हैं, इधर हमें ला के दो। लेके आओ ना अभी बाहर से। 200 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी हम खरीद रहे हैं, आप कह रहे बाहर 150 रुपए मिल रही है। बाहर 150 रुपए, ये देखो बाहर दे रहे हैं। वो छांट होती है, इसकी छोटी छोटी होती है। छांट नहीं होती, ये बाहर जाके पता वो कर ले, देखो देखने बड़ी जा। बेच रहा 250 रुपए किलो, हाँ, इधर वो किधर से ले आया? मंडी से लेके आया। ये बाजार में जो है ना इधर महंगा दे रहे हैं। बाजार से महंगा कहाँ से दे रहे? हाँ। 300 रुपए दर्जन केला अंदर पड़ा है, इधर गा कहते 200-150 दे दो, कहाँ से ले? 300 रुपए दर्जन क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी होती है। हाँ। ये करे ना, रेट ये तूने ना, एक का ही दिया हुआ है, नहीं 300 वाला तो केला रेट है। इसका एक का ही दिया हुआ उन्होंने। केला निकाल के ये खाओ। पर्ची हमको दिखाए, पर्ची सारा आपको दिखाए, रेट तो एक का ही हमें मिल रहा है। लेकिन सर आपको नहीं लग रहा महंगाई बहुत ज्यादा हुई हुई है सर? महंगाई बहुत ज्यादा है, लेकिन आगे खरीद कैसे से आगे से पता करें ना, जहाँ से हम खरीद कर लाते हैं। एक मिनट, हाँ, एक वहाँ पे भी मिनट, मैं गई एक हूँ, मिनट, वो तो वहाँ पे दुकानदारों को मार रहे हैं डंडों से। मुझे तो फिर- ये समझ नहीं आया ये क्यों कर रहे हैं वो। ये बताओ मेरे लिए बात। सर लेकिन वो भी लेकर आए हैं, ये केला आप में लोग लेके काफी लेके आए ठीक है, कितने का बताए ना 200 रुपए। 200 रुपए, हाँ। इधर 150 गाहक मांगता है, कैसे दे हम? नहीं 150 वाले इधर कोई दे नहीं रहा, 150 में कौन दे रहा? मैं 200 ले गया, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं इधर रमजान में गाहक कहता है 150 रुपए बाहर से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? मैं दिखाओ ना। चलो ये मेरे 200 साथ मैं लेके देता हूँ। 200 लेके आए, हाँ, मैं- सही बता रहे ना? हाँ। 150 हम कैसे दें? आप 150 200 आप दे रहे हो, वो उससे हल्का दे रहे हो। ये भी हल्का ही है, ये देखें, ये आप नहीं देखें, सर सही है, सही है, साइज भी ठीक है इसका, ये तो सही शहद है। तो ठीक है, जो हमारे पास है ये शहद। यार आप 300 हम से ला रहे 150 बेच रहे हो, हैं। आप सर आप 300 से 300 ला दे रहे रहे हो। हो, आप 300 दे रहे हैं सर। 150 भी मैं 150 बेच का, रहा हूँ। लेकिन वो 150 का इतना सा वो जो बिल्कुल, 150 उससे क्या बेच रही फ्रूट हम, चाट बनेगी सर? 150 बेच रही। रमजान में उससे क्या फ्रूट चाट बनेगी? आप आगे जाके बात करें ना, हमें तो कह रहे हैं आगे साहब बात करें।
उधर बात नहीं आप करते। उधर भी हम गए कौन सा थे। चलान करने लगे हैं, इधर खड़े हो 5,000 का गए। 6,000 का टोटा सवा बेचते हैं इनका उनको नहीं आप नहीं, ये मीडिया इनका मतलब है लोगों को बताना कि क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में, क्या चीज़ है। ये कोई आपको चलान नहीं करने लगे। वही कह रहा हूँ ना कि बाहर चीज सस्ती मिल रही है, उधर से ये मिंटो पार्क मेरी बात सुना, मिंटो पार्क तक चल जाओ, उधर चीज अच्छी मिल रही है, सस्ती मिल रही है। इधर मंडी में आ जाओ महंगी मिल रही है। खजूर क्या भाव बिक रही है? खजूर के मुख्तलिफ रेट होते अच्छा हैं। आप मुझे इस वाली का बताइए जो ब्राउन कलर की है। ये गवर्नमेंट का रेट 460 रुपए है, 460 हम 430 दे रहे हैं। गवर्नमेंट का रेट ज्यादा है, हम उससे कम दे रहे हैं। बात की समझ आ रही है? और ये वाली जो है इसका क्या रेट चल रहा इसका है? रेट यार गवर्नमेंट का रेट इसका 700 है, हम 600 दे रहे तो हैं। ये गवर्नमेंट ने क्या सोच के इस खजूर का रेट ये 700 आपको रखा? पता होगा, मुझे नहीं पता। सर लेकिन आपको नहीं लग रहा कि आवाम ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी? ये बहुत महंगी खजूर है। लिस्ट देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट आप दिखा दें। इसका गवर्नमेंट ये देखो, पढ़ो, रानी खजूर का कितना है? 460। लेकिन अच्छा 550 देते हैं आप, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि रमजान में ये इतना महंगा कर देना? खजूर तो एक जरूरत होती है ना। जरूरत है, गवर्नमेंट को चाहिए इसका रेट कम करे। ये गवर्नमेंट, ये देखो लिस्ट देख रही हो, हाँ जी, ये खजूर रानी देख रही हो, हाँ क्या जी। लिखा हुआ है? 460 लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? 480। तो मैं 400 क्या दे रहा हूँ? कम दे 30। रहे हैं आप, कम दे बात रहे की हैं। समझ आ गई आपको? लेकिन- ये गवर्नमेंट को चाहिए ऐसा ज्यादती ना करे आवाम के साथ। लेकिन जो गरीब है वो कैसे रोजा खोलेगा अपना? गरीब वो जो है ना फलस्तीन में जाकर उनकी मदद करे। तो गरीब लड़े। रोजा कैसे खोलेगा आप ये रेजा बताएं? कैसे खोले? पानी से खोले वो। खजूर ना खाए वो। उसको नहीं सेब ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੇ? ਉੱਥੇ ਛੋਲੇ ਸੌਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। अच्छा मैं ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਖਰਬੂਜਾ ਖੋਲਦਾ 2500, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ? एडी दुनिया परेशान कर देती है भर के इन्होंने सर सब। मुझे अब ये बताएं कि मैं वहाँ पे अभी गई थी, बोलियां वहाँ पे लग रही थी। बोलियां सुबह मैं वहाँ से पे गई हूँ, मैं भी गई हूँ, लेकिन वहाँ पे लोगों को मार रहे हैं वो डंडों से मारन मार डे रहे हैं। गरीबों ऐसे ਨੂੰ ਮਾਰਨ क्यों ਡਿਆ मार ਨੇ, रहे ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਡਿਆ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2300 ਲਵੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? हैं? लेकिन वो मार क्यों रहे हैं? डंडों से ये क्यों बेटा मार रहे ये मजबूरी होगी इंसान, हर इंसान की। हैं? ये जो सेब है, ये जो इतना छोटे साइज का सेब है, क्या दर्जन मिल रहा है? दर्जन ही होती, किलो होता है। किलो बता दें। 100 रुपए किलो, 450 के 5 किलो। 450 के 5 किलो। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही ये खराब हुआ हुआ है इसमें। क्यों खराब? कौन सा दुकान है मुझे ये काट के देखें, बता दें। ये देखें, ये हो खराब जाएगी। नहीं है। आप मुझे दिखाओ बताएं, ये खराब नहीं लग हो रहा? जाओ। दिखाओ 1 मिनट, दिखाओ इसको काट के दिखाते हैं। ये तो खराब होगा, बिल्कुल ना लें। देखो लेकिन है थोड़ा थोड़ा सा तो नुक्स है, नुक्स है नुक्स थोड़ा नहीं, सा। साहब सेब है, अभी धोया नहीं, सफाई नहीं किया, ऐसे खोल के ऐसे लगा दिया है बस। लेकिन ये तो आप- बाहर 150 रुपए किलो, 180 अच्छा, बेच रहे हैं। और ये कितने का बिक रहा है? ये भी ये बताएं। 100 रुपए, 130 रुपए किलो। 130 और ये 100 रुपए का। हाँ जी, तो वो जो सारे खराब गए वो भी तो वो भी इनमें से कटे हुए निकले होंगे ना? लेके जाते हैं, गरीब आदमी लोग ही खा जाते वो हैं। ले जाते हैं गरीब। हाँ, ये दिखाएं 30-40 जरा, ये रुपए ले दिखा जाते दें। ये गरीब कितने का ले जाता है? 40 रुपए किलो, 50, 100 के 3 किलो। हम खुद घर में इस समय चाट बनाते हैं इसकी। तो मजदूर तो फिर ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो तो वही हम afford हम कर- खुद मजदूर हैं, हमारे से कौन सा बड़ा मजदूर है? ये मिल रहा है। 400 रुपये पेटी में पड़ता है किलो। अच्छा। 400 रुपये किलो पेटी में पड़ता है वो। हाँ जी। वो हम खरीद नहीं सकते, ना को गरीब हमारे से लेगा। कौन लेगा 400 रुपये किलो? बाहर दुकानों वाले 600 रुपये किलो बेच रहे हैं। हम तो अपने अपने जैसा हम अपने मुताबिक सेब लेके आएंगे ना, जो 80 रुपये 100 भी बेच देंगे, 80 भी बेच देंगे तो गुजारा चल जाएगा। ये खराब नहीं है, देखो छोटा है लेकिन खराब नहीं है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, खराब नहीं है। आप मुझे बताएं रात तक दिहाड़ी कितनी लग जाती है आपकी? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक रोटी दे रहा है, माल का जैसे हमारे को दे रहा है, सबको ऐसा ही दे। शुक्रिया रोजे सर। भी रखते हैं इंशाल्लाह, इफ्तारी भी करवाते हैं। तो जो अल्लाह का शुक्र है, लोगों को भी, ऐसे गरीबों को भी, हम खुद भी गरीब हैं जो इमदाद करते हैं। अच्छा, ये दिहाड़ी की बात रमजान मत करें। अच्छा, आजकल जो फ्रूट बिक रहा है ना, उधर आड़तों में दिहाड़ी लगने वाला नहीं है, जेब में जाने वाला काम है। हमारे से इंटरव्यू मत लें, उधर सेब बिक रहा है आड़तियों का, उधर जाके पूछें। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि रमजान में 2 गुना 3 गुना क्यों बढ़ जाती है महंगाई? हर दफा रमजान में क्यों बढ़ा लेकिन देते ये हैं? इधर पूछ ये के कैसा देखें, इस्लामिक ये एक country मेरी है? बात सुनो, हमारा तो औकात हैसियत नहीं इतनी महंगा करने की। जो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उधर बोली हो रही है आड़तियों की, अच्छा, जिधर से हम लेके आते हैं। आप उधर कैमरा लेके जाएं तो उधर बात करें, हमारा रेट पूछ लें तो उनका रेट पूछ लें। 5-5 हज़ार की पेटी बिक रही है, एक पेटी सेब की, एक पेटी 5,000, 6,000, 4,000 की, 3,000, 3,200 की। इतनी महंगी पेटियां कौन खरीद रहा है? वो वाम खरीद रही है, वो वाम खरीद रही है, बोली लग रही है इसकी
स्ट्रॉबेरी भी बिक रही है, दूसरी शय भी बिक रही है, खरबूजा भी बिक रहा है। लेकिन दिल मान जाता है, आप मुझे सही दिल से बताएं कि आपका दिल मान जाता है कि आप ये सेब बेचें या वो सेब आप बेचें लोगों बाजी को? क्या करें जो सर वहाँ पे एक मिनट सर, साइड पे सर को बात करनी है। हाँ जी, नहीं आप मुझे ये बताएं। मेरी एक बात, हाँ जी, मेरे पास भी 100 रुपए है, हाँ। तो मैं कैसे फोल्ड करूंगा? मेरे बच्चों ने, मेरी कोशिश होगी कि मैं बच्चों को कोई ना कोई चीज ला के खिलाऊं। मैं किसी की जेब तो नहीं काटूंगा। लेकिन आप मुझे ये- आप पहले ये बात का जवाब। नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मजा है आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं, आपको ये आपका भी दिल पता मान है। जाता है, जब पैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे? लेकिन आप सेब की हालत देखें कि बिल्कुल ही खुले हुए सेब है, खराब सेब है, और मेरी आप बात- ये बेच रहे मेरी हैं। बात सुने, हाँ ये जी। बाहर का सेब है, ठीक है? लेकिन भाई आप हालत मेरी बात दिखाओ, तो एक दफा सुने। हालत दिखाएं। मेरी बात तो सुने, हालत भाई आपको मैंने दिखा- किसी दुनिया के किसी फ्रूट मार्केट में मैंने नहीं देखा आपने कि नहीं खुला देखा। हुआ आपकी इस बात तरह मैं से फॉलो फल कर रहा हूँ, मैं आपकी मिल रहा है। बात फॉलो कर। जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, आपके बच्चे कहेंगे पापा मुझे ये कोई चीज ला के दो, अफ्तारी करनी है, तो अपनी पॉकेट के हिसाब से आप चलेंगे ना। लेकिन दुनिया आप की उनको गरीब से गरीब मुल्क में, आप किसी भी गरीब मुल्क में बात कर ले, इस तरह से फल बिक नहीं रहा तो है। हम ना खुद तो कर रही हैं, मेरा बेटा क्या करें? हमारे से मत पूछे, हमारा मुल्क में ऐसी गरीबी चल रही, क्या पता हमारे घर में रोटी भी पक रही है कि नहीं। तुम तो बोलते ना भी ये क्यों बेच रहे हैं, हाँ। हम दागी ये फेंक रहे हैं। भाजी इसको पता तो नहीं, अगर ये मैं मालिक है, मेरा बाग है बलूचिस्तान पे, मैंने लाया एक बेटी को 2000 रुपये खर्चे इधर करना है स्टोर पे। अंदर बोली हो रही है अभी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैरत गुम हो जाएगी। 10 किलो सेब 11 किलो निकल रहा, 3 किलो 4 किलो बीच में दागी खराब निकल रहा, कहाँ से पैसे पूरे करेगा? मुझे देखो तो जब वो दागी हो जाता है, वो उनको जल्दी ही निकाल देना चाहिए। कैसे फल। निकालेंगे सस्ता आप? बेचने में। मेरी बात सुनो, 3 पेटियों की होती है बोली, हाँ। वो आपकी सामने आने, बकाया आपका माल स्टोर में होगा, आपने पूरे पैसे उनको क्लियर करने हैं, उन्होंने लेकिन फिर आपको नहीं पर्ची मेरी बना- भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी एक बात सुने, अगर ये सेब खा के कोई बीमार हो गया, आप मक्खियां देख रहे हैं इस पे, अगर इसको खा के कोई बीमार हो गया तो फिर तो और ज्यादा लेने के देने पड़ मेरी जाएंगे। बात सुने, आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने कोई निजाम चलाया हुआ गरीबों का? आपकी जेब में 100 रुपया नहीं होगा, मैं 300 रुपए किलो सेब बेचूंगा, तो कोई गरीब बंदा आ जाएगा, कहेगा मुझे आधा किलो सेब दो। लेकिन भाई भारत में अच्छा सेब 100-150 का मिल रहा है, अच्छा। अपने मुल्क की बात करें। लेकिन सर वो भी तो एक ज़रई मुल्क है, ये भी ज़रई मुल्क है, ऐसा इतना डिफरेंस कैसे सर, इतना डिफरेंस कैसे बात है? सुने, हम अपने मुल्क की बात करें, उन्होंने इतने कर्जे नहीं देने जितने पाकिस्तान ने देने हैं। ये बात आप फॉलो कर रही हैं? कितना कर्जा देना पाकिस्तान? बहुत कर्जा देना है, लेकिन अब हम अपनी आवाम को सेब तो सही खिला सकते हैं ना, जो पूरा हो। पूरा सेब है, आवाम पैसे बोल नहीं करती तो आवाम कैसे खाएगी? बात तो ये है। आपकी बात हमें सारी समझ आ रही है, आपको भी मेरी बात समझ आ रही। माशाल्लाह आप रोज इंटरव्यू करती हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, भाई कहाँ से बात कर लेकिन रहा हूँ। आपकी भी थोड़ी सी गलतियां तो है। तो ये गलतियां वाली गवर्नमेंट क्यों है? को नहीं पता कि ये इस तरह से बिकती हैं सब फल। ये सबको पता है। अच्छा। ये जो क्रीम चाट वाले होते हैं, फ्रूट चाट वाले होते हैं, वो 400 रुपए किलो वाला सेब डाल के आपको प्याला 150 का 100 का देंगे। मुझे पहले ये बताएं। नहीं नहीं सही कह रहे हैं आप। यही डालेंगे ना, किसी गरीब बंदे को 50 के या 30 के फ्रूट चाट देंगे, कैसे देंगे? अच्छा तो आपको भी पता 500 रुपये। हम ये डिफेंस में बैठे नहीं हुए कि वो गाड़ी में आया, उसने गाड़ी खड़ी की हो, फलानी चीज़ टैग कर दे, कंप्यूटर पे बिल बना, पैसे दिए, वो क्या करेगा? गरीब बंदा क्या करेगा? मैं इधर से 1000 रुपया कमाऊँ ना तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं 1000 रुपये बचूँगा। तो आप मुझे ये बताएं, 1000 रुपये घर का खर्चा होल्ड होता है? 4 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। 51,000 रुपया मुझे बिजली है, गैस का बिल आया 51,000 रुपया, तो किसने होल्ड करना है? तो नहीं, अगर मुझको पता मैं है बात कर रहा हूँ। मुझको पता है ये बेटी कितना खर्चा किया उधरी, तकरीबन ये 1500 रुपये बाग पे मुझको खर्चा कर दिया। अगर 2000 रुपये इधर खर्चा कर दिया, ये 4-4,500 रुपये इसने खरीदा है। इसने कितना, अगर ज़रात वाले मुझको बलूचिस्तान वाले को ये कीमत को नहीं दे रहा था, अगर ईरान वाले को सारा फ्रूट वाले को कीमत दे रहा था, हर ये चीज। बलूचिस्तान वाले को क्यों नहीं दे रहे थे? अल्लाह पता तो अब नहीं, सेब नहीं मिल पता रहा। तो नहीं वो सेब वो काट हो गया, कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? कहीं भी नहीं आ रहा। आप अंदर चले जाएं, एक मरतबा बोली हो रही है, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या लेकिन हुआ। मुझे ये वाली बात जाननी है कि बलूचिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, बताएं। नहीं, बलूचिस्तान को लिए ज़रात वाले को हिम्मत नहीं कर सकता है, वो इस पे हेल्प नहीं देता है, वो इस पे जो न खाद देता है, न कोई उधरी बलूचिस्तान पे आ रहा था बागे के साथ नहीं आ रहा था। अगर ईरान वाले को जिम्मेदार के लिए हिम्मत करना है, खाद देता है, इसको ड्रिल ईरान देता वाले है, को जब सिक्योरिटी स्टोर देता है, बनाता तो है, बलूचिस्तान को क्यों नहीं देता? मैं स्टोर वाले को मैं खर्चा दिएगा, इधरी उधरी स्टोर नहीं बना रहा था, इधरी तो स्टोर ऊपर चले गया,
सारा चीज तो ऊपर चले गया। अगर तुम्हारा आटा किधर चले गया, तुम्हारा आटा किधर चले गया, ऊपर जो नहीं चले गया, सारा गरीब लोग को चाहिए काम करना है, उस पर भी नहीं छोड़ता है। तो शुक्रिया। उनके हुक्मरान रमज़ान मुबारक में काफ़ी मतलब आवाम को काफ़ी रिलीफ देते हैं। हमारे ममालिक में ऐसे हैं कि रेडी वाले से हम कहते हैं यार रमज़ान मुबारक है, वो आगे से रेडी वाला ये कहता है कि यार हमने रमज़ान में ही तो कमाना है। लेकिन ये बात गलत होनी चाहिए, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान करीम में तो इंसान को अच्छा सस्ते से सस्ता देना चाहिए, इनको कीमतों में कमी करनी चाहिए। अच्छा, बात ये है कि ये कह रहे हैं कि ईरान से आता है ये फल, ये खजूरें ईरान से आती हैं, तो बड़े वो शिपमेंट के मसले होते हैं, ये जो सारे मसले वो बताते हैं। ये मसाइल भी हैं, लेकिन ये है कि फिर भी इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए जो कि ये रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, ये है कि हाँ। वज़ीर आला को मतलब इस मंडी में भी आन को चक्कर लगाना चाहिए कि आप क्या किस रेट पे दे रहे हैं, का ले रहे हैं। अच्छा और सर, मुझे ये बताएं कि ये जो फल है, ये जो केला है, ये भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपए, 60 रुपए, 80, हद से हद 80 मिल जाएगा, तो इतना फर्क कैसे है? बिल्कुल वो भी इतना ज़रूरी मुल्क है। एक्सपोर्ट चार्जेस भी बहुत कम है, क्योंकि हमारे साथ वाला हमसाया है, ममालिक है, फिर भी ये और ये 300 पे अंदर तो 300, ये पता नहीं 250 दे रहे हैं, और अंदर तो 300 350 रुपये रेट लगाया हुआ है। लेकिन हमने उनके साथ ट्रेडिंग क्यों बंद की हुई है? अगर वहीं से ये फल आ जाए, ये केला आ जाए, तो बड़ा सस्ता पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अपने अफगानिस्तान और इंडिया और काफ़ी हमसाई ममालिक को हमने नाराज़ किया हुआ है। उनसे अगर हमारी तजारत शुरू हो जाए तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा और चीज़ें सस्ती हो अच्छा, जाए। पाकिस्तान ने ये, आपने बिल्कुल सही बात की, अफगानिस्तान के साथ भी बुरे हालात, ईरान के साथ भी बुरे हालात, इंडिया के साथ भी बुरे हालात हैं। तो हम ट्रेडिंग किससे करें? ट्रेडिंग फिर यही ममालिक है जो, क्योंकि इंडिया ही एशिया ममालिक है जिसमें 4 मौसम आते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान, और उसमें हर किस्म का फल, और सिर्फ नमक नहीं है जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ट्रेडिंग नमक कर सकता है और सारी चीज़ें वहाँ से आ सकती हैं जो कि सस्ती आवाम को सस्ती मिल। लेकिन हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात हर रोज एक ही मुद्दा होता है कि वो तो हुक्मरान ने क्या, हमारा जब हमारा कश्मीर आज़ाद जो होना है वो नहीं होना। लेकिन ये है कि हुक्मरान अगर चाहें कोई भी अगर कोई सिस्टम लगा के तो ये कर सकते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, हुक्मरानों को ये समझ क्यों नहीं आ रही बात कि अवाम को यहाँ पे खाने के लिए जो है वो सब्जी नहीं मिल रही है, रोटी नहीं मिल रही है, आटा नहीं मिल रहा है, ये कश्मीर लेके क्या करेंगे? ऐसे ही है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे ये राशन तकसीम कर रहे हैं तो अक्सर नहीं, वो भी आवाम बहुत रो रही है, जी हमें तो मिल रही रहा, वो जिनका कार्ड बना हुआ है उनको मिल रहा है, जी हमें घर आए नहीं है, इधर आए नहीं है। पता नहीं अवाम झूठ बोल रही है, यहाँ वो हुक्मरान नहीं टाइम से पहुँचा रहे, यहाँ जो आगे अमला पहुँचाने वाला वो अमला नहीं ठीक। आप मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान के जो अपने लोग हैं, अपनी जो अंदर है बलोचिस्तान से पंजाब में, यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा है, इन लोगों को पहले आटा दिलाना प्रायोरिटी है या कश्मीर आज़ाद कराना? क्योंकि कश्मीर तो वैसे ही बड़ा खुश है। वो तो खुश है बिल्कुल, कि जो पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको आटा नहीं मिल रहा है। बस यही आटा भी नहीं मिल रहा हमें, तो ये इस बात पे हमें सोचना चाहिए कि पहले इंसान की गुर्बत, हमें अपने जो गरीब जो है अवाम उनका ख्याल करना चाहिए, फिर हमें दूसरी तरफ। बताएं कि यही जो सब्जी है, करेंसी की बात कर लें, डॉलर की करेंसी, जो डॉलर है वो इंडिया में थोड़ा सा सही जा रहा है, पाकिस्तान में तो बहुत ही ऊपर है। ऐसे ही है बिल्कुल, जो है करेंसी इतनी सही स्टेबल कैसे जा रही है? बिल्कुल वो, हालांकि इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है आबादी के लिहाज से। अच्छा। लेकिन फिर भी उनकी स्टेबिलिटी ले रहे हैं वो, क्योंकि रमज़ान पैकेज में वो अवाम का थोड़ा बहुत ख्याल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। लेकिन अवाम उसकी लिहाज से पाकिस्तान की अवाम बहुत कम है, 4वां हिस्सा होगा पाकिस्तानी अवाम मुसलमान, हाँ जी। तो वो गुर्बत उधर ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वो तो वहाँ पे आईटी में काम हो रहा है, आईटी में काम हो रहा है। पता नहीं कितनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। हमें एक मांगने पे लगाया हुआ है, आटे पे तकसीम पे लगाया हुआ है। आप ये बताएं, गरीब वो इंसान है जो आटे की लाइन में खड़ा हुआ है या वो है जो दफ्तर में बैठ के काम कर रहा है? वो तो दफ्तर में बैठ के काम कर रहा है, बिल्कुल। वो कैसे गरीब हो? ऐसे ही है बिल्कुल। मैं जैसे कि अब जो लाइनों में लगी हैं औरतें लगी हैं, हमने ये शऊर दिलाना चाहिए अवाम को कि काम करें। जैसा कि बांग्लादेश में वो मशीनों पे काम करवा रहे हैं औरतों से, हाथ फैलाना नहीं सिखा रहे वो। यहाँ पे हमें पाकिस्तान में हाथ फैलाना सिखाया जा रहा है कि आप आके आटा लो। ये नहीं कह रहे कि इनके लिए फैक्ट्री लगाते हैं, औरतें यहाँ पे आके काम करें, अपने कमाई के पैसे खाएं, अपने बच्चों को हलाल कमाएं रोज़ी कमाना सिखाएं। ना कि ये है कि हम उनको ये
आटा दें और ये राशन वगैरह पहुँचाएं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि भारत में जो बिजली है वो 200 यूनिट तो मुफ्त देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जहाँ पे बिजली जो है वो इतनी पहुँच से बाहर है कि बिल जो है वो 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार आ रहा है। तो वो बिजली कैसे मुफ्त दे रहे हैं? बिजली से ज्यादा यहाँ पे तो अब गैस का रेट नहीं अवाम की पहुँच से दूर हुआ है। अवाम गैस की रो रही है, छोटा सा घर है, उसकी इतनी खपत भी नहीं है, लेकिन उसके 20,000 10,000 गैस का बिल आ रहा है, वो कहाँ से देगा? अच्छा, भारत में तो बड़ी वो फिर सस्ती बिजली है, वो कैसे सस्ती है फिर इतनी? फिर वो तो फिर उनकी जो हुक्मरान है उनका ही कोई सेटअप होगा, कोई हमें यहाँ पे डैम नहीं, डैम की वाले से है ना, उनका डैम है, बिजली उनकी खुद बना रहे हैं। हमें इधर IMF लेके डूबा हुआ है, जो जी IMF कह रहा है वो बढ़ाना है, वो जी वो कह रहा है टैक्स बढ़ाने हैं जी, वो बिजली महंगी करनी है। तो हम IMF कर्जे ये पे जैसे आपने बात की डैम की, सिंध मुआहिदा हुआ, 3 दरिया उनके, 3 दरिया हमारे, उन्होंने डैम पे डैम बनाया, हमने डैम क्यों नहीं बनाया? बस यही है, हमारी हुक्मरान ही बस अच्छे आए, ऊपर से अवाम नहीं है। वो कहते हैं ना जैसे हुक्मरान वैसे हुक्मरान। तो बस ये है कि जो भी आया, वैसे इमरान खान आया था इधर, उसने आके तो डैम का काफी पैसा इकट्ठा किया है, लेकिन हर एक बना तो कोई डैम बना नहीं कोई है, नहीं कोई है, डैम नहीं बना। लेकिन ये है कि हर वो कोई आती है, जेबों में अगला ही है हुक्मरान पैसा। आता है, अगला हुक्मरान वो कहता है पैसा जी मैं जेबों वो में ही पैसा है। खाली है जी, वो पीछे वो खाली है। चलिए बस ठीक इसी है। तरह ही है। जो स्ट्रॉबेरी है क्या भाव मिल रही है? 150 रुपये, 120 रुपये और 230 रुपये किलो। अमरूद 100 रुपये किलो। अमरूद 100 रुपए किलो। लेकिन आप साइज देख रहे हैं अमरूद का, ये साइज है अमरूद का, आपको नहीं लग रहा कि ये तो बिल्कुल ही वो रफ माल है? रफ सानू नहीं पता है, असि ते पैसे दिते ने। अच्छा, ये 120 की है, 120 की बिल्कुल खराब है भाई, ये बिल्कुल खराब है। खराब है तो असि उनकी कर सकने, पानी वाली चीज है, खराब होनी होनी। और ये 150 की है, 150 रुपये किलो। 150 वाली भी आप देख ले साइज, ये इसका साइज, ये छांट हैगी, ये देखिए, ये छांट हैगी। हां जी, छोटा, बहुत ही छोटा साइज है। ते ओ जड़ी ओ ओवल दर्जे दी जड़ी ना वो पई है 2 वो कितने की है? वो 230 रुपए किलो। 230 रुपए किलो। इतनी महंगी आप जो बेच रहे हैं ये 230 ਤੁਸੀਂ की? ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮਾਲ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ तो भाई ਜ਼ਿਆਦਾ उन ਪਰੇਸ਼ਾਨ गरीबों ਹਾਂ। का जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनका क्या गुनाह है? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਥਾਪਾ ਲਾ ਕੇ ਪਈਏ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? हाँ बिल्कुल ठीक बात ਸਾਨੂੰ सही है। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਹੈ ਜਾਂ 2 में। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये सेब क्या भाव मिल रहा है? ये 300 रुपए किलो हम सेल कर रहे हैं। 300 रुपए का ये सेब मिल रहा है, आपको नहीं लग रहा है बहुत महंगा है 300 रुपए? ये महंगा है, लेकिन महंगाई की असल वजह जो है ना वो अवाम नहीं या गरीब लोग नहीं है, फिर ये जो बड़े माफिया लोग हैं ना ऊपर बैठे हुए हैं, ये अंदर बड़े आढ़ती हजरात लोग हैं जिन्होंने ये स्टोर किए हुए हैं, जो अपनी मर्जी से सेल करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को बेचते हैं, ये उनका कमाल है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि मजदूर ये फल अफोर्ड नहीं कर पाएगा? मजदूर के घर तो फ्रूट चाट भी नहीं बनेगी अब। तो इससे हमारा गरीब का तो कुछ भी तल्लक नहीं है ना, ये तो उतली सदा अच्छा, का ये काम। वाले जो सेब है इसमें और इसमें क्या फर्क है? वो भी सेब है, वो कंजोगिया इलाके के हैं, ये ज़ियारत ये के हैं। इसके क्या प्राइस है? दोनों का एक ही है, एक ही रेट है। और ये खरबूजे आपके भाई 220 रुपए किलो। 220 रुपए किलो। किलो में कितने? 2 चढ़ जाएंगे, 2 चढ़ जाएंगे ज्यादा से दो ज्यादा। भी नहीं चढ़ते, एक ही चढ़ता है, लेकिन वो हमने 2750 रुपए का खुद खरीदा हुआ है, वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक खरबूजा 150 रुपए का, 200 रुपए का आप बेच रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि बंदा तो एक ही ले जाएगा, फिर एक से ज्यादा वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा? उससे हमारी गलती नहीं है, ये तो डीसी साहब को चाहिए कि वो जब बोली होती है सुबह वो मंडी में आए और जो बोली करने वाले आरती हजरात हैं लेकिन भाई मेरी बात सुने, पाकिस्तान भी एक ज़रई मुल्क है, भारत भी ज़रई मुल्क है, वहाँ पे तो ये 80 रुपए 90 रुपए इस तरह से किलो मिल रहा है, यहाँ पे आप 300 रुपए कह रहे हैं। तो ये हमारा कसूर नहीं है, हमने तो खरीदा हुआ है ना, हमने जिस तरह खरीदा है हमने तो नफा लेना थोड़ा सा। चलिए, स्ट्रॉबेरी अमरूद। अच्छा, ये जो स्ट्रॉबेरी है ये कितने की है? ये 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। भाई इस तरह ये कवर करें इसको, ये क्या इसमें बिल्कुल छोटी छोटी सी ये स्ट्रॉबेरी है, कुछ भी नहीं है भाई। बड़ी 2-250 रुपए किलो, ये छोटी है 150 रुपए किलो। 150। आपको नहीं लग रहा कि ये महंगी है? नहीं भाई महंगी है, अवाम कैसे खरीदेगी? सही है, अवाम कैसे खरीदेगी? खर्चा बहुत है ना, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 लाख रुपए खर्चा। अच्छा, 1 किले का 5 लाख रुपए खर्चा आता है। लेकिन ये मजदूर कैसे अफोर्ड कर पाएगा? मजदूर 150 रुपए किलो महंगी नहीं है,
120 रुपए का गिलास है, जूस का पिए ना दुकान से 120 रुपए का गिलास, 150 रुपए किलो। कितने गिलास बन गए इसके? हाँ जी, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं, मतलब आधी तो ये खराब है। नहीं, ये तो खराब बिल्कुल नहीं है, खराब है। छोटी है सिर्फ। छोटी नहीं है, बिल्कुल रफ माल है ये। वो नहीं, अभी ताजा माल आया, ताजा। ये ताजा माल लग ही नहीं रहा है। हाँ लो। आप मुझे बताएं, आप क्या बेच रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पकड़ना। बेच रहा हूँ पपाया, पपाया है ये पपीता है, आला किस्म का आला। इतने छोटे छोटे ये पपीते हैं, हरे हरे पपीते हैं कवर। ये भाई देखें, ये हरा छोटा सा पपीता है, ये सबसे आला चीज है, सबसे आला चीज है, सबसे आला चीज है। इसके खाएंगे पता चलेगा। और मीठा है। अच्छा, ये मीठा है, ये मीठा है, ये भी। और रंगदार हो तो आप मुझे बताएं कितने का बेच रहे हैं? ये मैं बेच रहा हूँ 150 रुपए किलो, गरीबों को खिला रहा हूँ। 100 भी बेच रहा हूँ, 120 भी बेच रहा हूँ। गरीब खाएं, ऐश करें। अच्छा, मैं 200 250 नहीं मांग रहा। इससे एक इसका पैसा 200-400 बन जाए मेरा बच्चे को रोजी के लिए। बस ये 150 भी बेच रहा हूँ, 200 भी बेच रहा हूँ, 120 भी ले लूँ। लेकिन अच्छा, आपने तो चलो सही रेट रखे हुए। ये रमजान में इतनी महंगाई क्यों कर दी है दुकानदारों ने? लोगों ने जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, उनको बढ़ो। अच्छा, इन्होंने इतना महंगा कर दिया, हम अब खुद परेशान है। हम आपको क्या खिलाएं? हमें ये देखो हमारा मसला क्या है। ये सारी गाड़ी हम ना, ये देखो, जूता देखो हमारा। हाँ जी। हम इतने पैसे कमाए तो भाई हम जूता ना ले ले। उनको पकड़ो। ये बड़े जो मगरमच्छ है ना, एक बेटी 10 साल की उम्र कर दी, 5 साल की बेटी खरबूजे की। क्यों मसला? उनको पकड़ो ना, हमें क्या पकड़ रहे हैं? ये तो बड़ा बड़ा मसला है। ये अमरूद आपके हैं सर? अमरूद इसके भाई। अच्छा, अमरूद इसके। हमारा पपीता है, हम पपीता है। पपीता। अच्छा, रात तक कितनी दिहाड़ी? ये मेरी नवाज कह रही थी, जब मैं होंगी और चीजें सस्ती कर दूंगी या हमें कोई। हाँ जी, पैसा भी नहीं पूरा हो रहा है। पैसा भी नहीं पूरा हो रहा सर, कह रहे पैसा भी पूरा नहीं हो देखो, रहा। पैसा पूरा हो तो हम जूता ना ले ले आपका। दिहाड़ी कितनी लग जाती है रात में? दिहाड़ी कितने लग रही? हम 600 कमाते हैं, होटल में जाएंगे 5 रोटी खाएंगे, 100 रुपये रोटी का, 200 प्लेट की सैलड की, क्या लेके जाए? हम बच्चों क्या खिलाएंगे? इधर ये टाई लगा के आ जाएंगे, ये क्या करें, ये क्या करें? इसका ये मतलब नहीं है गरीबों का खून पीने लग जाए। तो कोई मसला हल करें। उनको कहे ये मगरमच्छों को पकड़े, हमें सौदा सस्ता देंगे, हम उनको लोगों को देंगे आगे। हम जो हमें कपड़े, ये कितनी पैसे मिल रहे, नहाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, कपड़ा धोए हैं, पास करें। आप जी, अस्सलाम वालेकुम। ये सेब क्या किलो मिल रहा है? ये 100 रुपए किलो। 100 रुपए? अभी आपने 100 रुपए किया होगा, पहले तो 100 रुपए नहीं मिलता नहीं, होगा। 2 क्वालिटियाँ ना। हाँ। एक 1000 रुपए तड़ी है, जो छोटा निकल रहा है वो 500 रुपए तड़ी। अच्छा, 1000 और 500। आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत महंगी है? अवाम अफोर्ड कर पा रही है? पीछे बहुत महंगा है पे, तो पठान लैके आते ना, कोई बहुत महंगा दे रहे हैं, वो हाथ ही नहीं आ रहे। बोली होंगी है 100 तो लैके 1000 तक 2000 तक सिद्ध भाई चीज चल जाती। लेकिन 1000-2000 इतनी बड़ी एक रकम है। आपको लग रहा है कि गरीब मजदूर अफोर्ड कर पाएगा? वो ये घर लेके जा पाएगा? ये सेब एक मजदूर अफोर्ड कर पाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पा रहे। जो लेके आ रहे हैं ना, कम से कम इधर बैठने के लिए 1 लाख रुपए 2 लाख हो तो फिर 10-12 पेटी आती है। पहले 10,000 रुपए में बेशुमार माल आ जाता था, अब लाख रुपए भी हो तो कुछ नहीं आता। लेकिन रमजान में तो थोड़ी सी होनी चाहिए था, मार्जिन होना चाहिए था, गरीबों को थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए था। लेकिन रमजान में जो है वो 3-4 गुना बढ़ा के नहीं, अपनी साड़ी कोशिश है रात तो रात देने जो गाहक बार्गेनिंग करता है ना, दे के घलीदा कि सानू पैसे ना भी बच्चे दे दीदा, चलो कोई गल नहीं, रो देना। जी सर, बस हमने सेब के थोड़े से रेट मालूम करने हैं। और ये मैं ले लूं, पकड़ लूं मैं ये? आप मुझे बताएं कितने के हैं ये? ये 1400 का। नहीं, हाँ जी, 1400 का 5 किलो। 1400 का 5 किलो, 1 किलो के 280। महंगा नहीं लग रहा आपको? 315 रुपए लिस्ट पर रेट है। 315 रुपए सही है, लेकिन आप फिर 280 का क्यों बेच रहे हैं? कम मार्जिन पर पड़ा है तो कम मार्जिन पर बेच रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि ये थोड़ा महंगा है? नहीं, महंगा नहीं है। अब आम खरीद रही है, लेकिन फल सेब तो अच्छा है, लेकिन अवाम खरीद रही है, ये बताएं। लेकिन मैंने सुना है कि बड़े मसले हो रहे हैं लोगों को, इस दफा सब्जियां नहीं खरीद पा रहे, फल नहीं खरीद पा रहे लोग। सब बातें हैं। आप तो यही बोलेंगे, आप तो दुकानदार हैं। काम नहीं कर रहा, आपके सामने ही है। अच्छा, ये जो खजूर है, ईरानी खजूर 780 रुपए की। सर, आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा महंगी है? ज्यादा महंगी है ना, तो अवाम खरीद पा रही है? फिर भी देने वाले लेके जा रहे हैं, ले रही है, खरीद रहे हैं। इसकी पेटियां मिल रही हैं यहाँ पे। ये सेब की पेटियां होती हैं 3। सेब की है 3, कितने की मिल रही हैं? ये मुख्तलिफ रेट होता है इसका। मुख्तलिफ कितना? कोई तो 2000, कोई 1500, कोई 1800। अच्छा, तो दुकानदार जो है वो खरीद पा रहे हैं 2000-1500 इस हिसाब से? इतने का ले रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत महंगी पेटियां ये हैं? बहुत ज्यादा महंगा दे रहे हैं।
ये 15 दिन पहले ना रोज़ों से पहले अच्छा, यही 1200-1300 रुपए का, अब ये 2000 रुपए तो का। ये रोजे में क्या हम कि कौन सा रोजे में तो सस्ता होना चाहिए, रमजान में सस्ता होना चाहिए, तो रोज़ों में ये इतना डबल कर देते हैं ना, क्यों डबल कर देते हैं? बस इनकी मर्जी। लेकिन यही जो पेटियां हैं ये भारत में बड़ी सस्ती मिल रही हैं, 500-600 इस तरह से मिल रही हैं। वहाँ से मिलती, लेकिन ये डबल कर देते हैं। क्यों सर, क्यों डबल? ये लोग हम आप ही डबल करते हैं, अच्छा। आरटीए नहीं कहता। एक चीज़ है बोली पे बिकती है चीज़, 1000 की चीज़ है, कोई 1200 बोलता, कोई 1300, 1500, 1800, ये हम लोग आप महंगा करते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे बेच कौन रहा है? वो आरटीए बेच रहे हैं। वो बेच रहे हैं जो खड़े हैं? हाँ जी। चले आ जाए, नीचे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हबीब नाम है। क्या खरीदा है आज आपने? ये सब्जी वगैरह खरीदी है। और अच्छा, ये सब्जी के क्या भाव ताव चल रहे हैं? मैंने सुना है कि रमजान में दुगना तिगना इन्होंने महंगा कर दिया है। तो वैसे 300, ये इस कचनार का 300 कर रहा था, तो 250 का उसने दिया। बाकी रूटीन में मतलब अच्छा, सब आपने फल नहीं खरीदा? फल अभी नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा सर? फल बहुत रमजान में बहुत महंगा। सेब की तड़ी 1200-1500 के दरमियान में, वो इसलिए नहीं। लेकिन रमजान में तो जरूरत होती है घरों में फ्रूट चाट बनाने के काम आती है। लेकिन रमजान में वो महंगाई की वजह से लोग खरीद नहीं सकते, उनकी कुव्वत खरीद इतनी नहीं है जी। खरीदा है ये, इसके कितने का आपने खरीदा है? कितना बेटा ये 750 कह रहे थे, 700 रुपए तड़ी का है। 750 का किलो? कितना नहीं, फिर किलो 150 का ये पड़ा। अच्छा, वैसे कितने आपने खरीदे हैं? मैंने 5 किलो लिए। 5 किलो खरीदे हैं। अफोर्ड कर पा रहे हैं फल वगैरह? क्योंकि मैंने सुना है कि बड़ी महंगाई हुई है। बेटा कुछ मजबूरियां हैं, तो कहने लगे मैंने कहीं देना होता है लाजमी। अच्छा, मेरे पास होना लगी, मैंने देने के लिए देना होता है आपने? मल्ले में मेरे घर। अच्छा, तो बेटा वो देना होता है तो वो भी लेना पड़ता है। लेकिन लोग जो है वो इस वक्त सब्जी अफोर्ड नहीं कर पा रहे बेटा हैं। कई लोग हमें खुद ये नसीब नहीं होता, बांट के बचता नहीं है तो नहीं लेते, कोई बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खजूर का इस वक्त क्या रेट चल रहा है? खजूर जो रानी है ठीक रेट 400 रुपए किलो है, लेकिन इसकी खरीद बहुत महंगी जा रही है। हाँ। क्योंकि जो आड़ती ज़राअत है ना, इन्होंने माल रोके हुए हैं। जब हम लेने जाते हैं वो कहते हैं जी ग्वादर का बॉर्डर बंद है, माल नहीं आ रहा। मतलब हमने 50 कार्टन मांगे हैं तो 30 कार्टन देंगे या 20 कार्टन। वो भी उनका ये होगा कि भाई 20 कार्टन 30 कार्टन देंगे, मतलब इतनी डिमांड नहीं है हमारे पास खजूर की, लेकिन पीछे स्टॉक पड़ा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये खजूर जो है इतनी महंगी मिल रही है, या फल की अगर हम बात कर लें, ये फल भारत में बड़ा सस्ता मिल रहा है, सेब बड़ा सस्ता मिल रहा है। देखें जी, कोई और मालिक हो ना जी, वहाँ पे रेट गिरा मतलब 100% है, उसमें 50% गिरा दिया जाता है। ये हमारा पाकिस्तान का ये है कि मतलब एक चीज़ बिक रही है 30 रुपये किलो, वो रमज़ान में 50 रुपये किलो कर दी जाती है। ये हमारे आड़ती ज़राअत ही करते हैं, मतलब हम लोग पाकिस्तानी करते हैं। ठीक है, इसको मुनासिब किया जाए क्योंकि गरीब आदमी भी खा सकें। अब गरीब आदमी इतना परेशान है कि 200 गाहक आएगा ना इधर, उसमें तकरीबन 30 या 40 लोग लेके जाएंगे, 160 लोग ऐसे ही जाएंगे क्योंकि उनकी पहुंच से बाहर है। उधर तो तेज है सेब, इधर भी तेज है। इधर भी 4,000 का 3,000 का बिक रहा है, उधर भी 3,000 का 4,000 का बिक रहा है मलकवाल। लेकिन पाकिस्तान में जो आप कह रहे हो 3-4 हजार का जो फल है, जो कि आप काफी ज्यादा वो बता रहे हैं, अगर 700-800 का भी लगाएं तो जो है वो भारत में 100 का मिल रहा है, 150 का मिल रहा है। कोई भी नहीं मिलता है, महंगी बिका बहुत है। बिल्कुल वो भारत वाले हैं ना, वो ठीक हैं, ये अंग्रेज भी ठीक हैं। हर वो जो दूसरे मुल्कों में पता करें ना आप जाके, तो रमज़ान आने से पहले वो पैकेट रिलीफ दे देते हैं। तो हमारे मुसलमान हैं, ये रिलीफ नहीं देते, ये उल्टा और कपड़े उतारने वाली बात करते हैं गरीबों की, बहुत महंगाई कर देते हैं। इससे अवाम बहुत परेशान है। लेकिन पाकिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री है, फिर भी खजूर जो है वो 700 रुपए किलो मिल रही है। भारत में यही खजूर 200 रुपए किलो मिल रही है। बस यही बात है ना, ये पाकिस्तान में ऐसे ही है, यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। भारत में इतनी सस्ती खजूर, इतनी सस्ते फल, इतनी सस्ती बिजली कैसे मुहैया हो रही है? ये हमारे पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। ये जो वहाँ का निज़ाम है वो अपनी आवाम का ख्याल करते हैं, ये नहीं करते। तो ये तो फिर इससे बेहतर तो गोरे ही हैं। वही तो मैंने आगे कहा है कि अंग्रेज ठीक है ना, वो हमारे पाकिस्तान जो उधर रहते हैं कंट्रियों में, आप जाके देखें वो रमज़ान में उनको रिलीफ देते हैं। वो खुद हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं कि इधर तो ये चीज़ सस्ती है। हमें इधर बताते हैं पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, इधर ये चीज़ हम ऐसे खरीद रहे हैं, सब्ज़ी ऐसे खरीद रहे हैं, फल ऐसे खरीद रहे हैं। कीमतें खरीद से भी ऊपर है काम यहाँ पे। बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क में। अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि रमज़ान में थोड़ी सी मुरब्बत होनी चाहिए? होनी चाहिए, ये अल्लाह पाक हिदायत दे। अंग्रेज दे रहे हैं,
जब भारत में दे रहे हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? ये अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करे, उनका ख्याल रखे। वोट ले लेते हैं, उसके बाद गरीबों के खून चूसने लगते। वालेकुम सलाम। ये जो है सबसे पहले तो बताएं इसको कहते क्या है? छोलिया। छोलिया, ये कितने का बिक रहा है? ये 2000 ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਵਿਕਦਾ 3000 ਦਾ 1800 2000 3000 हाँ जी ਇੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ये डड्डे त्रोड़ी ਤੇ 200 ਦਾ किलो बेचे। मतलब इस छोलिए में क्या सोना लगा हुआ है? ये 2000 3000 कितना महंगा क्यों? यो आने नवा नवा टोरिया में आई जो है कि पाकिस्तान से काम है ते मोर 200 का किलो। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये लोग जो है ये अफोर्ड कर पा रहे हैं? हाँ जी ये कार है। अवाम अफोर्ड कर पा रहा है? जी हाँ जी। आपको चलिए जी चलते हैं, बात करते हैं बाकी अवाम से। सर मुझे ये बताएं कि ये रमजान में फल इतना महंगा क्यों हो जाता है? रमजान में तो सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये मसला है कि महंगाई का आलम है, तो हर तरफ महंगाई है और चीजें महंगी है। रमजान से पहले नहीं होती इतनी? ये होती नहीं है, लेकिन ये सारे कर लेते हैं महंगाई के फला माफिया है ना पूरा महंगाई का, कि देखा है कि उसने किए हम भी कर लेते, वो भी कर लेते। लोगों की मजबूरी उन्होंने लेनी है, डिमांड बढ़ जाती है लोगों की कि हमने ये चीज लेनी है, खानी है, इस्तेमाल करनी है। सर आपने ये पपाया खरीदा है, ये पपाया आपने कितने का खरीदा है? ये मैंने लिया है 200 रुपए किलो। और बिल्कुल थोड़ा सा आपने लिया है, थोड़ी क्वांटिटी ली है? इसलिए ली है कि चलो रमजान है तो बच्चों के लिए कुछ ले जाते हैं, गुजारा कर लेते हैं, नहीं तो अगर सस्ता हो तो कौन चाहेगा थोड़ी चीज लेके जाए। सर मुझे अब ये बताएं कि भारत में यही फल जो है 80 का 70 का इस तरह से मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में यही 150 200 300 400 500 600 तक पहुंच जाता है। क्यों है इतना डिफरेंस भारत के फ्रूट मार्केट में और पाकिस्तान के फ्रूट मार्केट में? ये तो ये है कि यहाँ पे ना रुपए की हमारी कीमत जो है ना नीचे गिर गई है, तो जो भी चीज़ बाहर से आती है वो पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। सर बलोचिस्तान से भी आती है इतनी, तो बलोचिस्तान तो बाहर नहीं है ना? वो तो बाहर नहीं है, लेकिन अक्सर चीज़ें तो बाहर जा रही हैं इनकी। हाँ। तो जो दूसरी हल्की चीज़ें वो यहाँ पे है। सर भारत में यही फ्रूट इतना सस्ता क्यों है? उनका तो वैसे भी देखे ना, उनका रुपया हमसे स्ट्रॉन्ग है, हमारा उनसे नीचे है, तो इसलिए हमें तो हर चीज़ महंगी पड़ रही है। देखे लिए प्याज या सब्जी ये बाहर से हम बरामद कर रहे हैं, पहले हम खुद बाहर ईरान से ताजिकिस्तान से प्याज आ रहा है, दूसरी जगहों से प्याज आ रहा है, तो देखे कि वहाँ से हमें रेट पड़ता है, हर चीज़ तो बढ़ रही है। तो माशाल्लाह यहाँ मुसलमान है, पाकिस्तानी है, ये रमज़ान का फ़ायदा उठा रहे हैं, बजाय कि इसमें फ़ायदा दे लोग प्लीज दे, लेकिन नहीं है। सर मैंने खजूर का रेट मालूम किया है 400-500 रुपए के हिसाब से। ईरानी खजूर 250-300 रुपए किलो रेट था, जो आज 600-700 रुपए बिक रही है। तो जी नाजरीन, जैसे कि आपने पाकिस्तानी अवाम से रेट जाने हैं सेब के, खजूर के, केले के, अमरूद के, खरबूजे के, सारे ही रेट जो है वो बहुत ज़्यादा आसमानों पे पहुंचे हुए हैं। कोई 400 रुपए किलो बेच रहा है, कोई 500 रुपए, कोई जो है वो सेब जो है वो 100 रुपए में भी बेच रहा है, लेकिन वो सेब की हालत इतनी बुरी है, वो सेब कटे हुए हैं, वो सेब बिल्कुल बासी हैं और वो उसको भी बेच रहे हैं। खजूर इतनी ख़राब जो है वो 300-400 रुपए की बिक रही है और उसका बिल्कुल मतलब देखने वाली शक्ल भी नहीं है। और अगर हम कंपैरिजन की बात करें उनसे कि अगर हम देखें कि कहीं और सस्ता बिक रहा है, तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमारा तो यही रेट है और इसी हिसाब से चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दुकानदार की भी मजबूरियां हैं, उसे भी आगे से बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत बुरे उनके रवैये होते हैं आगे जो लेकर आते हैं, जो बोरियां लेकर आते हैं। खैर आप बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है कि जो फ्रूट प्राइस है ये कितने सही है, कितने गलत है? लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें पब्लिक रिएक्शन शो। अल्लाह हाफिज।